तो गाइज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने होल सिस्टम का माने आप अपने पूरे विंडोज का, आपके पूरे एप्लीकेशन का या इंपॉर्टेंट फाइल्स का या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का होल कंप्लीटली आप अपने सिस्टम का सिस्टम इमेज बैकअप आप कहां से और कैसे बना सकते हो अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में या अपने एक्सटर्नल पेन ड्राइव में। क्योंकि इन फ्यूचर जैसे मान के चलिए कि आपका जो इंपॉर्टेंट फाइल या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाता है या आपका जो विंडोज है वो करप्ट हो जाता है, तो वो जो बैकअप है, जो इमेज बैकअप है, वो आपका इन फ्यूचर काम में आने वाला है। तो गाइज आपको सबसे पहले करना ये है कि आपको अपने विंडोज में मैंने आपको अपने आपका लैपटॉप है या आपका डेस्कटॉप है, आपको करना ये है कि आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस को आपको कनेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव को या हार्ड ड्राइव को एक्सटर्नल जो होता है डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, आपको इसे कनेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं अपने सिस्टम में जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को मैं यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है 4 TB का, WD एलिमेंट का ये मेरा हार्ड ड्राइव है 4 TB का। और यहाँ पे मेरा जो स्पेस, फ्री स्पेस आप यहाँ पे देख सकते हो 1.51 TB यहाँ पे मेरा फ्री स्पेस है। यहाँ टोटल स्पेस भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा जो हार्ड ड्राइव है वो 4 TB का है। तो आप यहाँ पे किसी भी पेन ड्राइव को आप कनेक्ट कर सकते हो, 32 GB का या 64 GB का। आप पेन ड्राइव को, आप किसी भी पेन ड्राइव को आप कनेक्ट कर सकते हो, या आपके पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है तो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं जैसे एक्सटर्नल डिवाइस को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लिया हूँ। आपको किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है और कनेक्ट करने के बाद आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल शो होगा, तो आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ और ओपन होने के बाद अगर इन केस अगर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको टॉप की और आपको व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको फाइल हिस्ट्री का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। इस ऑप्शन में आने के बाद अब आपको करना ये है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लास्ट की ओर आप यहाँ पे कॉर्नर में देखोगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आपको यहाँ पे सिस्टम इमेज बैकअप का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लेफ्ट की ओर आपको यहाँ पे क्रिएट ए सिस्टम इमेज का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने सिस्टम का मैंने क्रिएट सिस्टम इमेज बैकअप आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, मैंने एक इमेज क्रिएट करना है, सिस्टम इमेज क्रिएट करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा जो हार्ड ड्राइव था, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में जो कनेक्ट किया था अपने सिस्टम में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अगर आपका पेन ड्राइव है या आपका कोई भी मेमोरी डिवाइस है, हार्ड ड्राइव है या पेन ड्राइव है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे मेरा फ्री स्पेस भी यहाँ पे शो हो रहा है और आपका भी फ्री स्पेस यहाँ पे शो होगा। अगर आपके पास पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव नहीं है तो आप यहाँ पे डीवीडी वगैरह का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। डीवीडी वगैरह में आप अपना बैकअप वगैरह बना सकते हो। और जैसे मैं यहाँ पे जैसे बाय द वे इन केस अगर आप चाहें तो आप कोई भी लोकल डिस्क में भी जो आपका लोकल डिस्क जो है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे जैसे मैं इस पीसी में आया हूँ और यहाँ पे जैसे ये लोकल डिस्क मेरा खाली है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लोकल डिस्क ई, तो आप चाहे तो लोकल डिस्क ई में भी आप इमेज बैकअप को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर आप उसका मैंने उसमें भी आप बैकअप बना सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस में ही आप बैकअप बनाइए, क्योंकि इन केस इन फ्यूचर जैसे मान के चलिए आपका जो सिस्टम है, आपका जो विंडोज़ है करप्ट हो जाता है, तो आपका जो एक्सटर्नल डिवाइस है उसमें आपका वो बैकअप बना रहेगा। उस पार्टिकुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी आपका एप्लीकेशन है, जो भी फाइल है, सबका आपका यहाँ पे टोटली होल बैकअप आपका आपके एक्सटर्नल डिवाइस में बना रहेगा। तो यहाँ पे आपको उसे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करना है और आपका जो बैकअप है, आपका जो पीसी का जो बैकअप है, कंप्लीट होल बैकअप, वो आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी बैकअप वगैरह बनाइए, जैसे इमेज फाइल इमेज सिस्टम का जो बैकअप वगैरह है, आप जब भी बनाइए तो आप फ्री टाइम में ही बनाइए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ आपको टाइम लगेगा। तो आपको मैं बोलूँगा कि आप फ्री टाइम में ही बनाइएगा
नाइट वगैरह में ही बनाइए। अगर आप अपने सिस्टम को नाइट वगैरह में मैंने ऑन करके अगर आप छोड़ते हो तो आप उस टाइम में आप बैकअप के लिए आप यहाँ पे क्रिएट करके छोड़ सकते हो और मॉर्निंग तक आप देखोगे तो वहाँ पे आपका बैकअप क्रिएट हो जाता है। तो मैं बोलूँगा कि आप फ्री टाइम में ही इसको मैंने आप बैकअप वगैरह क्रिएट कीजिए, किसी तरह का बैकअप वगैरह जो है आप क्रिएट कीजिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ज़रा टाइम लगे। तो आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपका बैकअप वगैरह क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पे अभी फिलहाल बैकअप नहीं कर रहा हूँ, क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं नाइट में ही करूँगा क्योंकि मैं फ्री टाइम में ही करना पसंद करता हूँ, मैंने जो भी बैकअप वगैरह जो बनाता हूँ। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।